अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम आपके सामने 10th क्लास की बायो और चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक जो हमारे पास है वो आपके सामने लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस इन प्लांट। ये हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो होम्योस्टैसिस था, और होम्योस्टैसिस की हमने डेफिनेशन पढ़ी, और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो इससे रिलेटेड डेफिनेशन थी वो हमने स्टडी की, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन था, थर्मो रेगुलेशन था, एस्केशन है और होम्योस्टैसिस है। ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्लांट जो है वो होम्योस्टैसिस कैसे करते हैं। हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट की बात करते हैं। लेकिन बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर करें। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक होम्योस्टैसिस इन प्लांट। तो वो कह रहा है कि प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। जिस तरह हम एनिमल जो है वो अपने माहौल का रिस्पॉन्स देते हैं, उसी तरह जो प्लांट हैं वो भी अपने माहौल का रिस्पॉन्स देते हैं, और रिस्पॉन्स देने के बाद वो अपनी कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, इसी को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। दे प्ले अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टैसिस। वो अपने ऊपर मुख्तलिफ मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं होम्योस्टैसिस के लिए। और जैसे कि वो वाटर को या दूसरे केमिकल जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनस मटेरियल है, इनको वो किस तरह मेंटेन करते हैं, ये अभी हम जो है ना वो आपके सामने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा बनता है बच्चों वो ये है कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को वो किस तरह रिमूव करते हैं। ठीक है, या आपने पीछे वाले चैप्टर में भी पढ़ा था गैस एक्सचेंज में, जब आपने लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया और उस वहाँ पे आपने देखा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे भी है। तो वो हम देखते हैं दो कंडीशंस होती हैं प्लांट के पास, एक डे टाइम है और एक नाइट टाइम है। सबसे पहले डे टाइम की बात करते हैं, ये आप पढ़ चुके हो। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड हेंस इज नॉट द वेस्ट प्रोडक्ट। जी, वो कह रहा है कि दिन के टाइम ये होता है कि फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रही, सॉरी रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। तो रेस्पिरेशन में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में बनने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि दिन के टाइम तो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अब रात के टाइम क्या होता है। रात के टाइम ये होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, और जो रेस्पिरेशन है वो तो हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वेस्ट मटेरियल का काम करती है, तो उसको वो बाहर रिलीज करते हैं। वो क्या है, इट इज़ अ सरप्लस बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ये ज़ायद होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की कोई इस्तेमाल नहीं हो रही होती, तो वो क्या करते हैं, इट इज़ मूव फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन के जरिए उसको सेल से रिमूव कर देते हैं बाहर। इन लीफ एंड यंग स्टेम कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट थ्रू स्टोमेटा। जो लीफ हैं या जो यंग स्टेम है वो क्या करते हैं कि वो अपने जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हैं जो प्लांट के लिए, एक डे टाइम है और एक नाइट टाइम है। आगे वो कह रहे हैं कि इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द जनरल रूट सरफेस स्पेशली थ्रू रूट हेयर्स। और जो रूट में है वो किस तरह की जाती है, रूट में ना छोटे छोटे बालनुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। वो रूट हेयर के जरिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कर देते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। ऑक्सीजन जस्ट दिन के टाइम पत्ते में, यानी कि मेसोफिल सेल का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं, लीफ का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं मेसोफिल सेल, वहाँ पे ये प्रोड्यूस होती है दिन के टाइम एज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान आफ्टर इट यूटिलाइजेशन सेलुलर रेस्पिरेशन द लीफ इज रिमूव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। तो कहते हैं कि जब ये ऑक्सीजन बनती है और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है रेस्पिरेशन के दौरान, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान इसका इस्तेमाल करने के बावजूद जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको क्या किया जाता है, उसको स्टोमेटा के जरिए बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है, सारा ये रीडिंग कर दी, लेकिन सिंपल सा इसका मतलब ये निकलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ना वो क्या करते हैं, प्लांट स्टोमेटा के जरिए एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को वो बाहर रिमूव कर देते हैं, और बाकी जो यूजेबल होती है उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे बनता है वो हमारे पास है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर को बाहर रिमूव करना। तो वो हम देखते हैं क्या है।
We know that plant obtain water from the soil and it is also produced in the body during cell respiration. हमें पता है कि जो प्लांट है, पौधे जो हैं वो ज़मीन से पानी को लेते हैं, हासिल करते हैं। और दूसरा ये है कि सेल रेस्पिरेशन जब होती है तो रेस्पिरेशन के दौरान भी पानी जो है वो बनता है। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन दियर द सेल्स फॉर टर्जिडिटी। जो प्लांट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी चाहिए होता है क्योंकि उनकी टर्जिडिटी जो है वो मेंटेन रहती है सेल्स की। Extra water is removed from plant body by ट्रांसपिरेशन। और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव कर दिया जाता है प्लांट की बॉडी से। कैसे रिमूव किया जाता है? ट्रांसपायरेशन के दौरान। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन बच्चों ये होता है कि पानी का बुखार की शक्ल में बाहर उड़ जाना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। अच्छा, नाइट टाइम क्या होता है? रात के वक्त ट्रांसपिरेशन यूजुअली डज नॉट अकर बिकॉज द मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज। रात के वक्त ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि रात के टाइम जो ना वो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन द सॉइल, लेकिन अगर रात के टाइम जो है वो ज़मीन के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है तो फिर क्या होगा? वाटर एंटर द रूट, पानी जो है वो रूट में एंटर हो जाएगा एंड अकोमोडेट इन द जाइलम वेसल्स। और रूट में एंटर होने के बाद फिर उनके जाइलम में चला जाएगा कि उसके जाइलम ही एक ऐसा उनके पास ऑर्गन है जो कि क्या करता है? पानी की ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, वहाँ पे करता है। तो वो फिर क्या करते हैं प्लांट, जब ये ऐसा होता है तो प्लांट फिर क्या करते हैं? सम प्लांट सच एज ग्रासेस forces in the water through the special pores present in the leaf tip of edges and from drops. The appearance of the drops or water tips on the edges leaf is called rotation. जी बच्चों, तो अब वो ये फिर बता रहा है कि जो कुछ प्लांट क्या करते हैं कि वो एक्स्ट्रा पानी को फोर्स के ज़रिए, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उसको बाहर रिमूव कर देते हैं। कैसे करते हैं? जो एजेस होते हैं, लीफ के किनारे होते हैं, उन किनारों से ड्रॉप वाइज उसको बाहर लीव कर देते हैं। जैसे कि आपको देखें ये एक लीफ नज़र आ रहा है, इस लीफ के जो किनारे हैं, एजेस हैं, ये देखिए ड्रॉप वाइज उसको बाहर रिमूव कर रहे हैं, यानी कि बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर को। और इस अमल को हम नाम देते हैं गुटेशन। ये गुटेशन होती है। ठीक है, इस अमल को हम गुटेशन कहते हैं। यानी कि रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज है लेकिन पानी ज़मीन में बहुत ज़्यादा है और वो पानी जो है वो रूट्स के ज़रिए जाइलम में आ रहा है, लेकिन उसको बाहर फिर भी निकालना है। अगर वो ना रहा, मतलब बाहर ना निकाला, तो वो ज़्यादा पानी जो है वो सेल्स को डैमेज कर सकता है। इसलिए फिर क्या करते हैं कुछ प्लांट के, वो क्या करते हैं कि जो लीफ होता है उसके एजेस जो होते हैं वहाँ से पानी को आराम से रिमूव कर देते हैं और इस अमल को हम नाम देते हैं गुटेशन। तो बच्चों यहाँ पे एट नाइट जहाँ पे लिखा है इसके ऊपर आप ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं या क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गुटेशन या व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गुटेशन। तो ये कोटेशन की मतलब दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, वो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन और उसका आंसर ये पैराग्राफ है। ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस बिटवीन द गुटेशन एंड ड्यू ड्रॉप्स। गुटेशन और ड्यू ड्रॉप्स में क्या फ़र्क है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक पे आप जो घास है, घास के ऊपर आपको जो छोटे छोटे ड्रॉप नज़र आ रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो ये गुटेशन के होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये ड्यू ड्रॉप्स हैं। अब वो ड्यू ड्रॉप्स क्या होती है, ड्यू ड्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ड्यू ड्रॉप्स के बारे में पढ़ने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया और वहाँ पे जो ना वो बताया गया, वो कह रहा है कि सबसे पहले कि गुटेशन इज़ नॉट कन्फ्यूज बाय, ये देखें, गुटेशन इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद ड्यू विच कंडेंसेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन टू द प्लांट सरफेस। जी, अब यहाँ पे ये बता रहा है कि गुटेशन और ड्यू ड्रॉप्स में क्या फ़र्क है, यानी कि ड्यू में क्या फ़र्क है। तो बच्चों हम इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। गुटेशन तो आप पढ़ चुके हैं कि वो जो प्लांट के पौधे के अंदर से पानी निकलता है ड्रॉप वाइज, उसको हम गुटेशन कहते हैं। लेकिन ड्यू क्या होती है? ड्यू बच्चों ये होती है कि रात के वक्त टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर में पानी होता है वो कंडेंस होता है, यानी कि वो जमता है, जम जाता है। जमने के बाद फिर वो ड्रॉप वाइज जो ना वो पौधों के ऊपर गिरता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ड्यू। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द ड्यू ड्रॉप्स एंड द गुटेशन, तो गुटेशन का पैराग्राफ तो आपने ऊपर पढ़ लिया, लेकिन अगर ड्यू का जो है वो आपने यहाँ से लिखना है। विच कंडेंसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू द प्लांट सरफेस, यानी कि कंडेंस होता है पानी और वो जो पानी कंडेंस होने के बाद फिर जो प्लांट की सरफेस होती है उसके ऊपर जो है वो गिरता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ड्यू।
तो ये ड्यू और कोटेशन में ये फ़र्क है जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो आप ये भी क्वेश्चन जो है वो नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक येलो बॉक्स दिया गया, येलो बॉक्स में आपको कुछ रिकॉल करवाना चाह रहे हैं, यानी कि आप पहले पढ़ चुके हो, दोबारा आपको याद करवाना चाह रहा है। तो ये ट्रांसपरेशन के बारे में बता रहा है, कहते हैं कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस टू इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी कि बुखारात की शक्ल में वेपर्स की फॉर्म में पानी का ऊपर उड़ना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ये ट्रांसपायरेशन जो है वो बता रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है कि रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उसको जो प्लांट होते हैं वो किस तरह रिमूव करते हैं, वो हम देखते हैं वो कैसे रिमूव करते हैं। आपने पानी का पढ़ लिया, ऑक्सीजन का पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अब दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट किस तरह रिमूव होते हैं। प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन द बॉडीज as harmless insoluble material. For example, calcium oxalate is deposited in the form of the crystal in the leaves and stems of many plant, जैसे कि टोमेटो है। जी बच्चों, ये ज़रा बात गौर से सुनने वाली है कि यहाँ पे ये है कि जो प्लांट होते हैं ना वो कुछ केमिकल को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि एक केमिकल है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में, क्रिस्टल होता है ठोस शक्ल होती है, जैसे शुगर है, नमक है, ठीक है, एक ठोस शक्ल होती है, उसको हम क्रिस्टल्स कहते हैं। वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में कैल्शियम ऑक्सलेट लीफ में या स्टेम में जमा हो जाता है, जैसे कि आपको ये डायग्राम दी गई है कैल्शियम ऑक्सलेट की। ये इसकी क्रिस्टल्स बन जाती हैं और लीफ और स्टेम में ये जमा हो जाती हैं। ठीक है, तो इनको फिर वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से ये जो मटेरियल्स को रिमूव करते हैं उसको निकाल देते हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी से तो उसको निकाल देते हैं ताकि वो पौधों को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये काम करते हैं। और ये कैल्शियम ऑक्सलेट कौन से पौधे में जमा हो रहा होता है, जैसे कि टमाटर का जो पौधा होता है उसमें ये जमा होता है, और उसकी जो सरफेस होती है वहां से कैल्शियम ऑक्सलेट बाहर रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो टमाटर के पौधे को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात जो कि बॉक्स में बताई गई है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि खिज़ां के मौसम में जितने भी दरख्त हैं उनका जो लीफ होते हैं वो ब्राउन या येलो कलर के हो जाते हैं। उसकी क्या रीज़न है कि वो ब्राउन और येलो कलर के होते हैं? तो फिर वो सारे पत्ते गिर जाते हैं, और जब बहार का मौसम आता है तो बहार के मौसम में फिर वो सारे के सारे पत्ते जब वो नहीं आ जाते हैं, लेकिन वो जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि वो पत्ते गिर जाते हैं और उनका कलर येलो होता है और फिर नए पत्ते ग्रीन कलर के आते हैं? तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे द रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट is the secondary function of the leaf fall. If the leaf are not shed, the calcium oxalate just remain the harmless crystal in the leaves. मैंने अभी आपको बताया कि टमाटर जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट को रिमूव करता है, लेकिन ये मूव कैसे करता है? तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पत्तों के लीफ होते हैं वो सारा साल जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट को जमा करते हैं। जमा करने के बाद कहाँ पे जमा करते हैं? लीफ में जमा करते जाते हैं पूरा साल। और जब वो पत्ता कैल्शियम ऑक्सलेट से भर जाता है तो उस पत्ते का जो कलर होता है वो ग्रीन से ब्राउन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ब्राउन में वो कन्वर्ट हो जाता है और वो सूख जाता है। और जैसे ही खिज़ां का मौसम आता है वो सारे के सारे पत्ते जो ना वो झड़ जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। और झड़ने के बाद फिर क्या होता है कि वहाँ उन पत्तों के ज़रिए जैसे वो झड़ते हैं तो उनमें जो मौजूद जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है वो भी बाहर रिमूव हो जाता है और वो भी ख़त्म हो जाता है। और इस तरह जो प्लांट है वो क्या करते हैं कि अपना जो ना वो वेस्ट प्रोडक्ट जो ना वो बाहर रिमूव करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारी तरह वॉशरूम तो जाते नहीं हैं, बल्कि वो एक ही जगह पे रहते हैं और वो इस तरह अपना जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर रिमूव करते हैं। तो इसलिए फिर वो अपने पत्ते जो है खिज़ां के मौसम में गिराते हैं। तो आज आपको पता चल गया कि अगर खिज़ां के मौसम में पत्ते क्यों गिरते हैं, और इस तरह फिर जैसे ही बहार का मौसम आता है तो नए पत्ते आ जाते हैं और उन पत्तों का कलर ग्रीन होता है, उसमें कोई भी कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं होता और वो तरोताज़ा होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरा साल उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट जमा होता जाता है। फिर अगले साल जब वो ब्राउन या येलो हो जाते हैं और वो जो पत्ते हैं खिज़ां के मौसम में गिर जाते हैं, और इस तरह फिर वो अपना वेस्ट मटेरियल साल साल जो है वो रिमूव करते रहते हैं। तो ये इनका रिमूव करने का तरीकाकार था, जो वेस्ट मटेरियल है उसको ये मैंने आपको आज का बता दिया। और आगे चलते हैं, आगे वो कह रहा है कि इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स ईयरली, वो दरख्त जो अपना पूरा साल लीफ को गिराते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल, तो वो इसी तरीके से जो ना वो अपना जो प्रोडक्ट है मतलब के वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर रिमूव कर देते हैं। अदर वेस्ट मटेरियल डेट आर रिमूव बाय द सम प्लांट रेजिन। अब इसके अलावा दूसरे जो वेस्ट मटेरियल है जो कि प्लांट रिमूव करते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? उसमें रेजिन्स है, जो कोनीफर्स का दरख्त जो है वो इसको रिमूव करता है। गम्स है जो कि कीकर का दरख्त रिमूव करता है। लेटेक्स है जो रबर का दरख्त रिमूव करता है। म्यूसिलेज है
जो कार्निवरस प्लांट या लेडी फिंगर रिमूव करती है। तो बच्चों ये जो यहाँ पे रेजिन्स, गम्स और लेटेक्स ये चिपकने वाले वाले होते हैं, जिस्म आने वाले, जिससे गम भी बनती है और दूसरी चीज़ें ग्लू भी बनता है। ठीक है, ये तीनों जो ना अलग अलग द्रव जो है वो रिमूव कर रहे होते हैं। जैसे कोनिफर्स का दरख्त रेंसिस रिमूव कर रहा होता है, किकार का दरख्त गम्स रिमूव कर रहा होता है वाइट वाइट कलर का। अगर आपने कभी देखा हो, तो मैंने तो ये देखा है बचपन में, तो मुझे तो पता है कि ये वाइट वाइट कलर का रिमूव कर रहे होते हैं एक लिक्विड, जिसको हम लेटेक्स या गम्स कहते हैं। और लेटेक्स जो है वो रबड़ का दरख्त जो है वो रिमूव कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो म्यूसिलेज है, म्यूसिलेज क्या होती है? अगर आपने भिंडी देखी हो, तो भिंडी के अंदर जो चिपकने वाला एक मादा होता है, लेसदार जो मादा होता है, वो जो लेसदार मादा होता है उसको हम कहते हैं म्यूसिलेज। ठीक है, तो ये म्यूसिलेज ना ये वो रिमूव करते हैं। तो ये दूसरे कैल्शियम ऑक्सलेट के अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं जो रिमूव करते हैं वो ये थी, रेजिन है, गम्स है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि नेम द बेस प्रोडक्ट विच रिमूव द प्लांट, के ऐसे प्रोडक्ट के नाम बताएं वेस्ट प्रोडक्ट के जो कि प्लांट रिमूव करता है। तो उसमें आपने कैल्शियम ऑक्सलेट नंबर 1 कर देना है, रेजिन्स नंबर 2 कर देना है, गम्स नंबर 3 है, लेटेक्स नंबर 4 है और म्यूसिलेज नंबर 5 है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये बच्चों हम जो प्लांट है इस तरीके से जनाब वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आपने पढ़ा कि प्लांट जो है वो किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, उसके बाद फिर वो पानी को किस तरह रिमूव करते हैं, और उसके बाद फिर वो जो दूसरे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको किस तरह रिमूव करते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। और इंशाल्लाह कल जो है हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।